पार्टी के आलोक वत्स नेता बीजेपी और हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। उदयवीर सिंह, आपने सुना प्रधानमंत्री को, वो कह रहे हैं कि यहां पर भाई भतीजेवाद की लत लग गई थी और अब कानून व्यवस्था में इतना सुधार आया है कि गुंडे बदमाश जो है वो डरने लगे हैं। अब कई लोग अंदर बंद हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन तमाम लोगों की बात होती रहती है। तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है जितनी पहले नहीं थी। इधर आपकी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि आप लोगों ने जो काम किया उसका फीता कटा है, पर आप क्या जवाब देंगे इसका? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, लेकिन आपने तो देखा है कि यहाँ के कप्तान फोन करके उच्च अधिकारियों को बताते हैं कि विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी भाजपा के बम और गोली लेके आए हैं और मुझे मार रहे हैं। कल ही जिसने रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाया, जिसके खिलाफ भाजपा तमाम भाषण देती रही, उनको राम नामी दुपट्टा पहनाकर कमल का फूल देके तुरंत भाजपा का सदस्यता दे दी गई और रीता बहुगुणा जोशी बिलबिलाती रही बेचारी। इससे पहले भी आपने देखा कानपुर में सब पदाधिकारियों को, आप जो गैंगस्टर हैं उनको पदाधिकारी बना लिया। तो अगर मापदंड ये है कि जो भाजपा में आ जाए वो अपराधी नहीं है और प्रधानमंत्री की तारीफ करने से ये सारे सत्य छुप जाते हैं। अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ, जहां बड़े बड़े माफिया लड़ रहे थे जिन पर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद था, जैसे जौनपुर, प्रतापगढ़, वहां भाजपा के विधायक सांसदों को भी बंद कर दिया प्रतापगढ़ में। और जौनपुर में एक वांटेड व्यक्ति को, उसके परिजन को चुनाव जिता के लाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पूरी अपराधियों की गोद में चली गई है। जहां तक भाई भतीजेवाद का सवाल है, तो ये बात बार बार आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को यह मलाल है कि उनके भाई भतीजे क्यों नहीं है, परिवार क्यों नहीं है। जिनके परिवार हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे लालजी टंडन हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पद पे स्थापित किए हैं। आपने अपनी बात कही। आलोक वत्स, आपकी टिप्पणी इस पर। रीता बहुगुणा जोशी का मामला हालिया मामला है, किस तरह उन्होंने कहा कि वो कल बिलबिला रही थी, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पार्टी में शामिल किया गया। जो बीजेपी में आ जाए वो बिल्कुल साफ सुथरे छवि का हो जाता है। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरने की बात हो सकती है जब इस तरह के लोग सरकार के पार्टी के अंदर लिए जा रहे हैं? देखिए, innocent should always be judged until they are proved by the court. अभी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, किसी कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। और दूसरी बात जो उदयवीर सिंह जी कह रहे थे, यूपी में तो अपराधियों का ऐसा माहौल समझाया है, सारे जितने गुंडे बदमाश और गैंगस्टर थे वो अपने दिलों में छिप गए हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या जेलों में बंद है। एक माहौल था जिस समय समाजवादी की सरकार थी, साइकिल का झंडा लगाकर खुलेआम रिवॉल्वर का लाइसेंसी और अनलाइसेंसी लेके चौराहों पर गुंडागर्दी होती थी। ऐसा कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और योगी जी ने जो कारनामा किया है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का, ये तो समझिए पूरे इंडिया के राज्यों के लिए एक रोल मॉडल पैदा किया उन्होंने कि किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। योगी जी ने इतना कारनामा किया है, तमाम व्यवस्था इतनी सुधर गई है, फिर तो पार्टी को अब कुछ और करने की जरूरत नहीं रही होगी ज्यादा के अयोध्या गए लगातार। योगी जी हमारे प्रधानमंत्री 18-20 घंटे काम करने वाले हैं, योगी जी 18-20 घंटे काम करने वाले हैं। हमारा पहिया काम का थमेगा नहीं, हमें पैसे नहीं बनाने, हमें परिवारवाद। तो इन्होंने अच्छा कहा है कि हमारे राजनाथ सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब हमारे परिवार के। अरे पार्टी का कार्यकर्ता ही अगर मेरा परिवार है तो इससे बड़ा समाजवाद, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या हो सकता है? आपके यहाँ ब्लड रिलेशन को प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, इतने आपके भाई भतीजा है। एक मिनट उदयवीर सिंह आपके बात का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं कमाल के पास जाऊंगी। जी बोलिए आप उदयवीर जी। देखिए इनोसेंट शुड बी प्रूव्ड गिल्टी, तो इस फ्रेम में तो सारे ही अपराधी आते हैं, कोई इनोसेंट अभी गिल्टी नहीं हुआ। गिल्टी प्रूव हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इनको जानकारी नहीं बस साहब को क्या कह रहे हैं। और जो जितेंद्र सिंह बबलू का मामला है, उनपे कोर्ट में आरोप फ्रेम हो चुके हैं।
ये बात जो आपको समझा रहे हैं वो अपनी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को समझाएं। जो प्रतापगढ़ में इनके सांसद विधायक धरना दे रहे थे उनको समझाएं, समाजवादी पार्टी को बाद में समझाएं। और इनके भाई भतीजे हैं वो कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी के और दूसरी पार्टियों वाले कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो काम करते नहीं है क्या पार्टी का? ठीक है, तो एक केवल भाषण देना है। हाँ, तो कुछ भी कहिए। ठीक है, एक बात मैं कमाल के पास जाना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, पर बतौर एक पत्रकार कमाल इस जगह को लंबे समय से देख रहे हैं। कमाल, एक बात, एक सेकंड, उदयवीर जी और आलोक वत्स, आप 2 मिनट का समय दें।